फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट फिजिशियन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एब्डोमिनल टीबी या पेट की टीबी के बारे में, क्योंकि मेरे पास लगातार क्वेरीज आ रही थी कि डॉक्टर साहब हमारे घर में पेट की टीबी के पेशेंट्स हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। तो अभी हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पेट की टीबी या इंटेस्टाइनल टीबी या एब्डोमिनल टीबी होती क्यों है। देखिए, जैसे और टीबी होती हैं वैसे ही ये टीबी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, खांसने से, छींकने से या थूकने से। अभी जो एब्डोमिनल टीबी की बात है, वो अगर आप कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वाला मटेरियल अगर पी लेते हैं या खा लेते हैं, तो ये भी एक एडिशनल मेथड होता है पेट की टीबी का, जिसके ज़रिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके इंटेस्टीन में जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि ये इंटेस्टीन तक बैक्टीरिया पहुंचता कैसे है। जैसे मैंने आपको अपनी गांठों वाली टीबी में बताया, वैसे ही इसमें भी, या ये हो सकता है कि पहले जो घोन कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे पहले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो टीबी के, वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए, फिर बॉडी की इम्यूनिटी जब सप्रेस होती है, वो बैक्टीरिया वहाँ से ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, कहीं से भी इंटेस्टीन के थ्रू भी जाकर के ट्रांसमिट हो सकता है और आंतों वाली टीबी कर सकता है। दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट, मान लो जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टीन में, आंतों में चला जाता है और आंतों वाली टीबी करता है। तो इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? जो मेन सिम्टम पेशेंट को होते हैं कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, लो ग्रेड टेम्परेचर आ सकता है, पेट में दर्द होता है, कभी लूज मोशन होते हैं या कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ये जो 5 लक्षण हैं ये बहुत कॉमन है एब्डोमिनल टीबी में। जो अगला लक्षण है कि पेट का फूलना या पेट में पानी भरना, अगर पेट में पानी भरता है तो फिर पेट फूल भी सकता है, या लिवर का, स्प्लीन का एनलार्जमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो पैल्पेट करके पता लगा सकते हैं कि लिवर और स्प्लीन बढ़ा हुआ है, यानी कि कोई सीरियस बात हो सकती है। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हो सकता है कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो पेट का इन्फेक्शन होता है दूसरे बैक्टीरिया का, जैसे आपने कुछ खा लिया, लूज मोशन हो गए, वो एक अलग तरीके का इन्फेक्शन है। टीबी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, और जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है वो एक एक्यूट डिजीज़ है। एक्यूट डिजीज़ मतलब कुछ घंटों में या कुछ दिनों में डिजीज़ हो रही है, और क्रॉनिक डिजीज़ होती है यानी कि कुछ हफ्ते में या कुछ महीनों में हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये लक्षण होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, जो मैंने आपको मेन 5 सिम्टम्स बताए हैं, ये कई दिनों से होंगे और ठीक नहीं हो रहे होंगे। तो एक चिंता का बात होता है कि हाँ, पेट की टीबी हो सकती है, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, या महीना, 2 महीना, 6 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा है क्या बीमारी है, तो ये पेट की टीबी के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में कुछ एक स्पेशल तरीके के लीजन होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलते हैं, जो मेनली टीबी जैसी बीमारी में होते हैं, और अदर बीमारीज होती हैं जैसे क्रोन्स डिजीज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उसमें कम होते हैं। तो इस तरीके के लीजन होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में ये मेंशन होता है कि हाँ, इस पेशेंट को टीबी हो सकती है, आप आगे फर्दर वर्कअप कीजिए। और फर्दर वर्कअप में क्या कर सकते हैं? पेट का सीटी स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन इज़ ऑलवेज बेटर देन अल्ट्रासाउंड इन केस ऑफ एब्डोमिनल टीबी, क्योंकि इसमें आपको एडिशनल फाइंडिंग्स भी मिल जाएंगी। जैसे कोई लिम्फ नोड्स हैं तो आपको डिटेल में पता चल जाएंगे, पानी है आपको डिटेल में, लिवर, स्प्लीन है, इंटेस्टीन है, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और सीटी स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर टेस्ट होते हैं, जो हम अदर टीबी में भी करते हैं, जैसे ESR है, मंटूक्स है, वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है जो डायग्नोसिस को 100% कन्फर्म करता है, वो होता है FNAC। FNAC अगर मान लो कोई नोड है या गांठ है, सुपरफिशियल है, ऊपरी सतह पर है, तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से गांठ का FNAC ले लेते हैं डॉक्टर, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। और अगर गांठ थोड़ी सी डीप है तो वो CT स्कैन के माध्यम से FNAC लेते हैं। जैसे पेशेंट को CT स्कैन की मशीन में लिटाते हैं, उसकी गांठ पे फोकस करते हैं CT स्कैन के जरिए, और एक निडल से जा कर के अंडर विज़न में, जो मॉनिटर पे CT स्कैन चलता है, अंडर विज़न में उसमें से, निडल में से बायोप्सी ले ली जाती है। अगर पीस बहुत छोटा आता है तो उसमें FNAC बोलते हैं, अगर बड़ा पीस आ जाता है तो बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी इज़ ऑलवेज बेटर देन FNAC, क्योंकि बायोप्सी में पीस बड़ा रहता है, तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प रहती है पैथोलॉजिस्ट को कि इसमें ग्रेनुलोमा, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो टीबी में मिलता है, वो है या नहीं है, या कोई टीबी का बैक्टीरिया भी कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। तो FNAC और बायोप्सी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन, इसके ज़रिए हम टीबी को 100% तक कन्फर्म कर सकते हैं।
इसके अलावा जो अदर टेस्ट होता है एब्डोमिनल टीबी के लिए वो होता है कि पेट में से पानी निकालना। पेट में से पानी निकाल करके जो पानी में कुछ टेस्ट होते हैं वो भेजे जाते हैं। उस टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका डायग्नोसिस टीबी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर मान लो टीबी का बैक्टीरिया ही पानी में पॉजिटिव आ जाए तो वो 100% माना जाता है कि हाँ कि बैक्टीरिया दिख गया है तो 100% पेशेंट को टीबी है। इसके अलावा कुछ और पानी के अंदर टेस्ट होते हैं, जैसे एडीए होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज। इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिटिविटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब है कि अगर एडीए हाई है तो चांसेस हाई रहते हैं कि पेशेंट को टीबी ही निकलेगी। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको पल्मोनरी टीबी में बताया, लिम्फ नोड टीबी में बताया, वैसे ही पेट की टीबी का भी ट्रीटमेंट है। जो दवाइयाँ हैं वो लगभग 9 महीने की दवाइयाँ हैं। इसको बढ़ा करके हम 12 महीने भी कर सकते हैं। वही 5 दवाइयाँ हैं सेम, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, कॉम्बिटॉल, पायरेजिनेमाइड, और आप लीवोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और स्टेरॉइड भी आप ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो ये डॉक्टर का डिसीज़न है कि इसमें स्टेरॉइड ऐड करना है या नहीं करना है। या किसी पेशेंट को जब सेकंड टाइम टीबी होती है तो हम उसको ये 5वीं दवाई जो मैंने आपको बताई, अमीकासिन या स्टेप्टोमाइसिन या लीवोफ्लॉक्सासिन, जब सेकंड टाइम टीबी होती है तभी ऐड करते हैं। अदरवाइज़ हम 4 दवाइयों से ही टीबी ठीक करते हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए अब जानते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इससे बचाव कैसे करेंगे। इससे बचाव के लिए आपको जो थोड़ी हाइजीनिक हैबिट्स होती हैं कि आप कहीं भी ओपन में या स्ट्रीट फूड आप अवॉइड कर रहे हैं, तो एब्डोमिनल टीबी के लिए बेटर होता है। चांसेस कम होते हैं कि एब्डोमिनल टीबी आपको होगी। दूसरा प्रिवेंशन का तरीका है, आप खाली पेट मत रहिए। सुबह उठते ही आप हैवी ब्रेकफास्ट लीजिए और प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, विटामिन लीजिए, मिनरल लीजिए, और टाइम टू टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पिए। और जो टीबी के बहुत ज़्यादा हैवीली इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना रहेगा अगर आप खाली पेट हैं तो। और जो आपके घर में भी अगर कोई टीबी का पेशेंट है उसका भी आपने प्रॉपरली उसको टेक केयर करना है। जो उसके बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं जैसे बलगम है, यूरिन है, फीसेस है, उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड होने चाहिए वो, क्योंकि जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं इन चीज़ों के माध्यम से भी ट्रांसमिट हो जाते हैं दूसरे पेशेंट पे। और लास्ट पॉइंट ये है कि स्मोकिंग नहीं करनी है और ड्रिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि इन चीज़ों से बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है। तो आई होप फ्रेंड मैंने आपको ये वीडियो आज काफ़ी डिटेल में बनाया है और डिटेल में एब्डोमिनल टीबी के बारे में समझाया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, मैं अपने क्लिनिक पर डेली अवेलेबल हूँ एक्सेप्ट संडे। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का लिंक भी मैं जल्दी नीचे देने वाला हूँ, और नीचे मैंने एड्रेस भी दिया हुआ है क्लिनिक का। उस एड्रेस पे आप आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। मंडे टू सैटरडे मैं यहाँ पे आदर्श नगर में मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए आप मेरे YouTube वीडियोस को लगातार देखते रहिए। और अगर आपके घर में कोई पेशेंट है टीबी का तो आप मेरे क्लिनिक पर लेकर के उनको ज़रूर दिखवाइए। थैंक यू।